चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th NCERT फिजिक्स चैप्टर 1 का 1.1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, बता रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर पाथ इन एयर। इसमें बोल रहा है कि फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला चार्ज Q1 मेरा ये है और Q2 ये है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो Q1 मेरा क्या है, तो पहला बात तो Q1 चार्ज Q1 हो गया और Q2 हो गया, और इसके बीच की दूरी को हम R² कहते हैं, ठीक है। R कहते हैं, R, ठीक है। तो Q1 मेरा कितना हो गया, 3 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 मेरा कितना हो गया, सॉरी Q1 मेरा हो गया कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 हो गया मेरा 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए F बराबर F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है, बाय R², R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब देखते हैं, इसमें हमको F निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें K का मान क्या होता है पता है, K का मान होता है 9 × 10⁹ कूलम, ठीक है। ये हो गया क्या, K का मान हो गया। तो यहाँ पर K का मान लिख देंगे 9 × 10⁹ कूलम, ठीक है। तो कूलम को हम यहाँ पर नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। और Q1 मेरा कितना है, 2 × 10⁻⁷ इंटू फिर Q2 मेरा कितना है, 3 × 10⁻⁷, ठीक है। और मेरा R कितना है, R है मेरा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 30 जो है उसको हम 30 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना, 0.3 आ जाएगा। एक बार अपने करके देख लीजिएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.3 स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 0.3, ठीक है। अब देखिए, इसमें से पॉइंट को हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट उड़ने के बाद ऊपर जो है 2 ठो 10 बैठ जाएगा। 2 ठो 10 ना लिख के हम 10² भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 से 9 कट रहा है 3 बार में, 3 से 3 कट रहा है 1 बार में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 3
इंटू टू कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 1 है तो 6 इंटू 1 6 ही होगा, ठीक है। 6 इंटू, अब हम लिख देंगे यहाँ पर 10, और 10 यहाँ पर देखिए क्या है, 10 का पावर 9 है यहाँ पर 10 का पावर माइनस में 7 है, 10 का पावर माइनस में 7 है, यहाँ पर प्लस 10 का पावर 2 है प्लस में। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 10 का पावर 9 और 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। और ये देखिए 10 का पावर -7 और 10 का पावर -7, तो -7 हो गया कितना, माइनस का 14, तो 14, तो माइनस का 14 में से माइनस का 11 घटा देंगे जो इसका पावर है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, 10 के पावर माइनस का 14 और फिर यहाँ पर क्या है 10 ही का पावर 10 है ना, तो 10 का पावर प्लस हो गया यहाँ पर 11। तो अब इसको हम प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ा का साइन तो माइनस ही है, तो इसको हम घटाएंगे तो 14 में से प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 14 में से 11 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या 3 बच जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस का, और बड़ा का साइन है माइनस, तो 10 के पावर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। तो F बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।